मेरे प्रिय दर्शकों, आप सबों को नमस्कार। इस वीडियो में आप सबों का बहुत बहुत स्वागत। आज का चिंतन वाक्य, शिक्षा और मेहनत ये ऐसी सुनहरी चाबियां हैं जो भाग्य के बंद दरवाज़ा को खोल देती है। यदि आप सही शिक्षित हैं और मेहनती हैं तो आपको किसी भी प्रकार की चिंता करनी नहीं है। सही शिक्षा से ही आपका जीवन तर जाएगा। इसका मतलब यह नहीं कि हम मेडिकल किए, इंजीनियरिंग किए, MBA किए, कुछ पढ़े। आपको साथ साथ सही शिक्षा आध्यात्मिकता की ओर, परमात्मा की ओर भी ले जाती है। इसलिए किस प्रकार कर्म होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, सारी बातों को ये बताती है। खैर, इस संबंध में और किसी वीडियो में। इस समय सत्य कहा गया है इसके पूर्व कि सत्व, रज और तम तीनों गुण जो हैं ये प्रकृति से ही आते हैं और ये प्राणियों को तीन गुण ही, नाना प्रकार के प्राणी का भेद कर देते हैं, किंतु गुण जो है तीन के तीन रहते हैं। तो सत्य गुण जो होते हैं इसमें दो प्रकार होते हैं। एक शुद्ध तत्व, शुद्ध तत्व जो है यह परमात्मा की ओर ले जाता है, और दूसरा है मलिन तत्व। मलिन तत्व का उद्देश्य सांसारिक होता है, भोग में होता है और संग्रह का होता है। शुद्ध तत्व में परमात्मा की ओर चलने की रुचि होती है। फिर किंतु मलिन तत्व में हम केवल भोग करते हैं और संग्रह करते हैं, और इससे मनुष्य गुणातीत नहीं हो पाता है। प्राणी गुणातीत नहीं होता है। गुणातीत यदि नहीं होता है तो वे गुण में बंधे रह जाते हैं और जन्म मरण के चक्कर में रहते हैं। अब देखिए, शुद्ध तत्व जो भी है, शुद्ध तत्व जो परमात्मा की ओर ले जाता है, फिर भी यदि हम उसमें लगे रहें, भोग संग्रह में रहें, तो मलिन तत्व की ओर चले जाते हैं और जिंदगी भर विचार रहा तत्व ज्ञान का ही, सात्विक ज्ञान का ही, तो इसका फल क्या होता है? मरने के समय वह पुनः किसी ऊंचे कुल में पैदा हो जाते हैं और उसी प्रकार से कार्य करते रहते हैं। उनका सात्विक भाव समाप्त नहीं होता है। अगला जन्म लेने के बावजूद वह अच्छे कुल में, अच्छे संस्कार में उसका परवरिश होता है और पुनः परमात्मा प्राप्ति में लग जाता है। इस प्रकार बार बार होता है। और जब ज्ञान हो जाता है कि मुझे सत्य गुण, शुद्ध तत्व परमात्मा की ओर चलना है, कर्म जो करना है वो अकर्म कैसे हो, कर्म करना है जो अकर्म हो जाता है, तो वह उसका फिर उद्धार हो जाता है। सात्विक व्यक्ति का कोई, वह संसार के लिए कोई बुराई नहीं करता है, किंतु उसको थोड़ा मान सम्मान ये सब भी चाहता है मलिन तत्व में। तो सात्विक ज्ञान और तत्व ज्ञान में अब देखिए कैसा अंतर होता है। सात्विक ज्ञान में मैं ज्ञानी हूँ, यह संग है, पर तत्व ज्ञान सर्वथा असंग होता है। इसमें ज्ञान तो है किंतु मैं ज्ञानी हूँ यह विचार नहीं आता। तो तत्व ज्ञान न होने पर निजानंद का अनुभव होता है। अब रजोगुण स्वरूप और किस प्रकार से बांधता है देखिए। रजोगुण राग स्वरूप है और यह क्रिया में जो प्रियता होती है वह रजोगुण का स्वरूप है। मतलब जैसे एक सोने का आभूषण है तो वह स्वर्णमय होता है, उसी प्रकार जो क्रिया में जो आसक्ति आती है वह क्रिया रजोगुणमय हो जाता है और पुरुष उसमें बंध जाता है।
तो प्राप्त व्यक्ति, वस्तु, पदार्थ, परिस्थिति, इस तृष्णा से फिर वास्तविक चीज़ को हम समझ नहीं पाते हैं। हमें रजोगुण में मान, सम्मान, बड़ाई आदि की चाहत होती है और यही चाहत नाश का कारण बन जाता है। हम सोचते हैं कि हमारा मान सम्मान ऐसे ही बना रहे, हम भोग भोगते रहें, इसी प्रकार की परिस्थिति रहे। तो एक तृष्णा जो पैदा होती है, तृष्णा से फिर वास्तविक वस्तु आदि में आसक्ति पैदा कर देती है और आसक्ति बढ़ती है। ज्यों-ज्यों आसक्ति बढ़ती है त्यों-त्यों तृष्णा भी बढ़ती है और मनुष्य की मनोवृत्तियाँ, मनुष्य में जो मनोवृत्तियाँ हैं, रात दिन नए नए कार्य करने की चिंतन आ जाती है कि अधिक कार्य करेंगे, अधिक कमाएंगे, अधिक संग्रह करेंगे और भगवान को, परमात्मा का विषय भूल जाते हैं। लोग संग्रह और सुख भोग के लिए नया नया कर्म को आरंभ करता है और वह होते रहता है, जिंदगी भर चलते रहता है। इस प्रकार प्राप्त परिस्थिति के अनुसार आसक्त भाव से कर्तव्य कर्म करना, अनासक्त भाव से कर्तव्य कर्म करना है। इसमें आप कर्मों की आसक्ति से ऊंचा उठ सकते हैं। कर्मों की आसक्ति से यदि ऊंचा उड़ जाते हैं तो आपको कोई गुण तो गुणातीत होने में सहायक होती है। कर्म तो करना ही है। कई वीडियो में मैंने कहा कि आपको कर्म तो करना ही है, लेकिन कर्म कैसे अकर्म हो, ऐसा भी इसके बारे में भी कहा गया है। तो सत्य गुण जो है, सत्य गुण में जो दो गुण है, एक शुद्ध तत्व और एक मलिन तत्व, तो शुद्ध तत्व की ओर ध्यान रखना चाहिए, परमात्मा की ओर चलना चाहिए। बस अगला वीडियो में अब फिर गुण से जो होता है, किस प्रकार बंधता है, उस गुण में क्या होता है, आदि आदि बातों पर कुछ करूँगा। आप सबों को मेरा धन्यवाद। आज का वीडियो इसी जगह समाप्त करता हूँ। यदि अब तक आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कृपया कर लीजिएगा ताकि मेरा मनोबल ऊंचा उठे। धन्यवाद।